किसान भाइयों, आप अपनी फसलों को कीट व्याधियों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक दवाइयों का उपयोग करते हैं। उससे कुछ हद तक कीट व्याधियों पर नियंत्रण तो पाया जा सकता है, लेकिन इसके अनेक दुष्परिणाम हैं। इससे हमारा पर्यावरण दूषित होता है, जो समूची मानव जाति और वनस्पति के लिए घातक है। इससे इंसानों की थाली तक जहर पहुंचता है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर होती है, लागत अधिक आती है, किसानों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन रासायनिक दवाइयों के प्रयोग को बंद कीजिए। आज के इस वीडियो में हम कृषि वैज्ञानिक से जानेंगे कि कैसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी जैविक उपचार करके आप अपनी फसलों को कीट व्याधियों से सुरक्षित रख सकते हैं, और जो आप उत्पादन करते हैं यानी अनाज या सब्जियों को, उनसे कैसे उनको अधिक स्वादिष्ट बनाया जा सकता है, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, और जो उपज आपको प्राप्त होती है वो क्वांटिटी में अधिक प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी पैदावार लेने के लिए और अच्छा मुनाफा कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। बीज पर, उर्वरक पर, दवाओं पर पूरा खर्चा भी करते हैं। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि जैसे नकदी फसल सब्जियां हैं, उनमें ये सब काम करने के बाद भी उनको पूरा मुनाफा नहीं मिल पाता, और कारण होता है उसमें कीड़े बीमारियों का प्रकोप। इसके लिए किसान भाई आमतौर पर बाज़ार जाते हैं, दवा खरीद कर लाते हैं, और हज़ारों रुपए की दवा का उपयोग वो इसमें सब्जियों में और फलों में अपने उत्पादन बढ़ाने के लिए करते हैं, कीड़े बीमारियों से बचाने के लिए ये दवाओं का उपयोग करते हैं। परंतु इसके दो नुकसान किसान भाइयों को होते हैं। एक तो पूरा पैसा खर्च करने के बाद भी कीड़े बीमारियों से निजात नहीं मिल पाती है, और दूसरी बात, उपभोक्ता तक यानी किसान के खेत से और जो आम आदमी है वहाँ तक, उसकी थाली तक जहर भी पहुँचता है। क्योंकि सभी जानते हैं जो कीटनाशक दवाएं हैं उनमें जहरीले अंश होते ही हैं, तभी तो वो कीड़ों को मार पाती हैं। अब किसान भाइयों के साथ ऐसे अनेक विकल्प मौजूद हैं ताकि रासायनिक दवाओं का उपयोग किए बिना वो अपनी फसलों को कीड़े और बीमारियों से बचा सकते हैं। ख़ास तौर से जब सब्जी की बात करते हैं तो जैसे बैंगन है, आमतौर पे आपने देखा होगा बैंगन में कीड़े लग जाते हैं और बहुत सारे बैंगन काणे हो जाते हैं, और वो फलछेदक कीड़ा होता है। फलछेदक कीड़े के कारण, और किसान की जब बाज़ार में लाते हैं तो आप देखते हैं 30% 40% बैंगन काणे हो जाते हैं। एक तो उनका भाव भी नहीं मिलता, किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। लेकिन अब इससे बचने का एक बहुत ही सरल तरीका, बहुत ही आसान उपाय वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है, और वो है ट्राइकोग्रामा कार्ड। जी हाँ, बहुत सस्ता आता है, और ट्राइकोग्रामा कार्ड का जो सिद्धांत है वो है जीवो जीवस्य भोजन, यानी जीव के द्वारा ही दूसरे जीव का नियंत्रण। तो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े किसान के दुश्मन होते हैं, लेकिन प्रकृति ने मित्र कीट भी बनाए हैं, और उन्हीं मित्र कीटों में से एक है ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोग्रामा कार्ड बनाने के लिए कोरसायरा के अंडों की आवश्यकता होती है। इसके लिए लकड़ी के डिब्बों में 2.5 किलो ज्वार, 100 ग्राम मूंगफली का चूरा, 2.5 ml फॉर्मेलिन, 100 ग्राम यीस्ट पाउडर और 0.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिलाकर 0.25 सीसी कोरसायरा को डाल देते हैं। 40 दिन बाद इन डिब्बों से कीटों को पकड़कर एक कीप में डाल देते हैं और अंडे इकट्ठे कर लिए जाते हैं। ट्राइको कार्ड तैयार करने के लिए 1 सीसी यानी लगभग 20,000 कोरसायरा के अंडे लेते हैं। इन अंडों को गोंद की सहायता से एक कार्ड पर चिपका देते हैं। यूवी लाइट की मदद से इन अंडों के एम्ब्रियो को नष्ट कर देते हैं, और इसके बाद इन कार्डों को एक मास्टर कार्ड के साथ प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर कपड़े से कवर कर देते हैं। इसके 4-5 दिन बाद मास्टर कार्ड से निकलकर ट्राइकोग्रामा कीट इन अंडों में अपने अंडे दे देता है। इस तरह ट्राइको कार्ड तैयार कर लिए जाते हैं। ट्राइकोग्रामा कार्ड का उपयोग कर मक्का, धान, गन्ना, कपास, टमाटर
और बैंगन में लगने वाले लेपिडोप्टेरा समूह के कीटों का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। प्रत्येक कार्ड पर लगभग 20,000 परपोषी अंडे होते हैं। कार्ड पर इन परजीवियों के निकलने की संभावित तिथि अंकित होती है। कार्ड की स्ट्रिप को इस पर अंकित तिथि से एक दिन पूर्व फसल की पत्तियों की निचली सतह पर बांध देना चाहिए। खेत में परजीवियों का समान रूप से विचरण हो, इसके लिए ट्राइकोग्रामा कार्ड की पहली स्ट्रिप खेत की मेड़ से 5 मीटर की दूरी पर और इसके बाद 10-10 मीटर की दूरी पर बांध दें। इस कार्ड को 7 दिन के अंतराल पर 6 सप्ताह तक अपने खेत में लगाएं। कार्ड हमेशा शाम के समय लगाने चाहिए और ध्यान रहे कि इन पर सीधे सूर्य का प्रकाश न पड़े। इनसे निकलने वाले ट्राइकोग्रामा कीट फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के अंडों को नष्ट कर देते हैं और फसल को होने वाले नुकसान से बचाते हैं। टमाटर, बैंगन, धान और गन्ना की फसल में 2.5 कार्ड प्रति हेक्टेयर, मक्का की फसल में 3.5 कार्ड प्रति हेक्टेयर और कपास की फसल में 7.5 कार्ड प्रति हेक्टेयर जरूरत होती है। ट्राइकोग्रामा कार्ड 30 रुपए प्रति कार्ड की दर से किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। मैं हर साल टमाटर की फसल बोता हूँ, लेकिन कीड़े और मकोड़े की बीमारी से सारे फल काणे हो जाते थे। लेकिन अब की बार मैंने दुर्गापुरा से कार्ड लिया। ट्राइकोग्रामा कार्ड से मेरे फसल ना तो काणी हुई और ना ही कोई कीटों से परेशानी आई, ना काणे हुए, बिल्कुल बढ़िया फसल ले रहा हूँ। पहले मैं मार्केट से दवाई लेता था, उस कीटनाशक दवाई से कोई फ़ायदा नहीं होता था, पैसे भी लगते थे लेकिन फिर भी काणे हो जाते थे। लेकिन अब की बार मैंने दुर्गापुरा से जो कार्ड लिए ट्राइकोग्रामा, उन कार्डों को मैंने 5 मीटर की दूरी पे और फिर आगे 10-10 मीटर की दूरी पे लगाए। उसके बाद में कोई भी फल काड़ा नहीं हुआ और फल भी अच्छे हैं और लटे वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं देती और फसल भी बढ़िया है। तो ये तो रही फसलों में कीड़ों की बात, लेकिन इसी प्रकार से फसलों में बीमारियों का प्रकोप भी होता है और ख़ास तौर से बीमारियों का प्रकोप बुआई के तुरंत बाद ही चालू हो जाता है। यानी जैसे ही अपने फसल बोई उस समय से ही बीमारियों का प्रकोप चालू हो जाता है। तो उसके लिए हमको बीज उपचार करने की आवश्यकता है। तो बीज उपचार से क्या होता है कि जो जड़ गलन वाली जो बीमारियां हैं, जो या तो मिट्टी में जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा होती है या बीज में जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा ये बीमारियां फैलती हैं, जिनको कहते हैं भूमि जनित और बीज जनित बीमारियां। तो उन दोनों की रोकथाम के लिए अब वैज्ञानिकों ने ऐसे जैसे मित्र कीट है ट्राइकोग्रामा, उसी प्रकार का एक मित्र फफूंद है ट्राइकोडर्मा, उसको भी तैयार किया है वैज्ञानिकों ने। और ट्राइकोडर्मा का उपयोग करके यानी बीजोपचार के समय ट्राइकोडर्मा उपयोग करके और अनेक फसलें जैसे खरीफ की फसलें हों, रबी की फसलें हों, जायद फसलें हों, सब्जियां हों, सभी फसलों में इसका उपयोग करके और बीज उपचार के समय या अपन रोपाई के समय जैसे सब्जी वाली फसलें हैं या फलदार वृक्ष हैं तो उनमें भी तना गलन या जड़ गलन की समस्या रहती है। उनके बचाव के लिए भी पौधरोपण के समय हम पौध उपचार भी कर सकते हैं, जड़ों का उपचार कर सकते हैं। और इस प्रकार से ट्राइकोडर्मा का उपयोग करके बीज जनित, भूमि जनित जो भी बीमारियां हैं, जड़ गलन वाली, तना गलन वाली, उन सब की रोकथाम बड़े ही आसानी से और बिना किसी रासायनिक दवा के और ट्राइकोडर्मा के उपयोग से की जा सकती है। ट्राइकोडर्मा कल्चर कृषि विभाग की प्रयोगशालाओं में बनाया जा रहा है। इसे बनाने के लिए 1 लीटर पानी में 30 ग्राम मोलेसिस यानी गुड़ की लपटी और 2.5 ग्राम यीस्ट एक्सट्रैक्ट के हिसाब से मिलाकर घोल तैयार करते हैं। इस घोल को 1000 ml के फ्लास्क में 600 ml तक भरकर कॉटन प्लग से बंद कर 1 घंटे तक ऑटोक्लेव में रखते हैं। इसके बाद इनको यूवी लाइट के चैम्बर में रखते हैं और इसके पश्चात इनका इनोकुलेशन करते हैं। इन फ्लास्क में 12 से 15 दिन में
ट्राइकोडर्मा फफूंद की अच्छी ग्रोथ हो जाती है। 15 दिन बाद इस फफूंद युक्त घोल को अच्छी तरह हिलाकर दोगुने टेल्कम पाउडर में मिला लिया जाता है। पाउडर सूखने के बाद इसे छानकर पैक कर लिया जाता है। ट्राइकोडर्मा पाउडर से बीजोपचार, जड़ उपचार और भूमि उपचार किया जा सकता है। बीजोपचार के लिए 6 से 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर प्रति किलो बीज की दर से बीज में अच्छी तरह मिलाकर उपचारित करें। जड़ों को उपचारित करने के लिए 5 लीटर पानी में 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर मिलाकर घोल तैयार करें और पौधों की जड़ों को 30 मिनट तक इस घोल में डुबोकर खेत में पौध रोपित करें। घोल की शेष मात्रा खेत की मिट्टी में मिला दें। मृदा उपचार के लिए आखिरी जुताई से पहले 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा को 100 किलो गोबर की खाद या कंपोस्ट में मिलाकर बोरी से ढक दें। इस पर पानी छिड़कते रहें और 10 से 15 दिन बाद खेत की मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। ट्राइकोडर्मा कल्चर और ट्राइकोग्रामा कार्ड राज्य में 8 जगह उपलब्ध हैं। किसान भाई स्टेट बायो कंट्रोल प्रयोगशाला दुर्गापुरा जयपुर और IPM प्रयोगशाला अजमेर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भरतपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा से ये जैविक कारक अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप अपनी फसल को कीट और बीमारियों से बचाने के लिए इन जैविक साधनों का उपयोग करें और पर्यावरण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए अधिक उत्पादन लेकर अपनी खुशहाली बढ़ा सकते हैं।